बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत और पी की आप देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ। इस्लामाबाद कचहरी में पेश थी आज़म सवाती साहब की 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद उनको पेश करना था। क्या अहवाल है समात का, आज क्या हुआ है जानते हैं। साकिब बशीर हमारे साथ हैं, कोर्ट रिपोर्टर। सर साकिब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आज पेशी थी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद दोबारा पेश करना था, अहवाल क्या है समात का? आज गैर मुतवक्का तौर पर आज़म सवाती जो है उनको अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। उमूमी तौर पर जब फिजिकल रिमांड के दौरान कोई मुलज़िम होता है तो उसको हर पेशी पर जो है वो पेश किया जाता है। जो उनके वकील है आज़म सवाती के, बुनियादी तौर पर डॉक्टर बाबर वान, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दी गई कि आज़म सवाती की जान को शदीद ख़तरात लाहिक हैं, उनको थ्रेट है, इसलिए अदालत पेश ना किया जाए। तो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है मोहम्मद शबीर, उन्होंने जो उनके वकील की, आज़म सवाती के वकील की सदा ये मंजूर की और ये कहा कि उनको जो है पेश ना किया जाए। FIA के जो वकील थे और FIA के प्रोसिक्यूटर थे राजा रिजवान अब्बासी, वो भी अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि हमारी तरफ से ऑर्डर में ये लिख दें कि हम उनको लाने के लिए तैयार थे। ये PTI के जो या आज़म सवाती के जो वकील हैं उनकी जानिब से सदा की गई और उसी सदा की बुनियाद पर उनको जो है वो कमरा आज जो है वो अदालत में नहीं लाया गया। उसके बाद फर्दर जो समात हुई वो भी गैर मुतवक्को। पहला स्टेप ये गैर मुतवक्को कि उनको अदालत नहीं लाया गया और वो उनकी जो मुलजिम है उसकी दरख्वास्त पर नहीं लाया गया। दूसरा जो गैर मुतवक्को स्टेप है वो ये होता है, अमूमी तौर पर जो फिजिकल रिमांड होता है उसमें एक्सटेंड करने के लिए जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, ख़ासतौर पर FIA या पुलिस होती है, तो वो कोशिश करती है और वो उस पर बाकायदा आर्गूमेंट्स होते हैं, दोनों साइड्स के अदालतें सुनती हैं, उसके बाद ऑर्डर करती हैं कि इनका फिजिकल रिमांड बनता है या नहीं बनता। तो दूसरा गैर मुतवक्को स्टेप ये हुआ कि जो FIA थी उसने मज़ीद जो फिजिकल रिमांड की इस्तदा की, तो उसी के साथ ही डॉक्टर बाबर वान ने कहा कि हमें कोई जो है वो उस पर एतराज़ नहीं है, आप 4 रोज़ा दे दें। तो उनका 4 रोज़ का, अमूमी तौर पर 1-2 रोज़ का होता है, हो सकता है इस पर आर्गूमेंट्स होते हैं दोनों साइड्स के, अगर ये उससे इख्तलाफ करते तो हो सकता है 1 दिन का या 2 दिन का देते कोर्ट, क्योंकि पिछली दफ़ा 2 दिन का हुआ था। तो आज खुला जो है वो उन्होंने फिजिकल रिमांड हफ्ते तक फिजिकल रिमांड दे दिया है। अब हफ्ते तक जो है वो वहाँ पर रहेंगे। आज उनकी जो हाज़िरी थी, फिर अदालत ने कहा कि ठीक है, हम उसका जो वीडियो लिंक के ज़रिए उसकी हाज़िरी लगवा लेंगे। अभी FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत में ही जो शायद चैम्बर में उनकी जो उनको लाएंगे वीडियो लिंक पे अदालत उनसे पूछेगी कि आपकी मर्ज़ी से ये हुआ है और उसके बाद अदालत ये चीज़ जो है वो उनका हाज़िरी लगाएगी और ऑर्डर जो है उस पर जारी कर देगी। अच्छा साकिब भाई, आप कोर्ट कवर करते हैं। बाबर वान साहब जो कि वकील हैं, उन्होंने मुखालिफत नहीं की रिमांड की। क्या वजह ये है जो दीगर सूबों में मुकदमात हैं उनके कि शायद अगर वो हो जाएं तो दीगर सूबे की पुलिस उनको लेकर जा सकती है? बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको फौरी तौर पर रिलीफ नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ये हो जाता या ऐसा ऑर्डर हो जाता कि किसी सूबे की पुलिस को आज़म सवाती को गिरफ्तार करना है तो रिस्ट्रेन कर दिया जाता या हाई कोर्ट को बताना मकसूद होता, तो इस किस्म का कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। तो ये एक उनके ज़हन में 2 चीज़ें हैं। एक तो जो थ्रेट है वो बात कर रहे हैं कि उनकी जान को शदीद खतरात हैं, रात से ये बात चल रही थी, फवाद चौधरी ने भी बात की, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनकी जान को वाकई शदीद खतरात हों और उसकी वजह से उन्होंने ये किया हो। एक तो ये है। दूसरा, जिस तरफ आपने निशानदेही की, ये बिल्कुल हमारी जो है वो ज़हन में ये चीज़ थी कि अगर उनको आज फिजिकल रिमांड ख़त्म होने के बाद जेल भेजा जाता है तो उसके बाद किसी दूसरे सूबे की पुलिस भी उनको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारी FIRs हैं। इस तरह इमरान रियाज खान के केस में आपने देखा होगा कि उस केस में भी एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे जो है हाँ, ये क्लियर कर दें, जेल जाने से पहले भी किसी और सूबे की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह ही होता है। जब फिजिकल रिमांड एक जगह का ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद होता ही है कि वहीं पे जो है वो पुलिस दूसरी गिरफ्तार करती है और वो अपने जुरिस्डिक्शन में ले जाने के लिए वहाँ मुकामी जो है वो उस अदालत से इजाज़त लेती है और फिर अपनी जुरिस्डिक्शन में उसको ले जाती है। तो क्या लगता है, अब 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हो चुका है, FIA ने किया और बाबर वान साहब ने मुखालफत भी नहीं की, तो आगे क्या लग रहा है, केस किस तरफ जाएगा? बात तो वही ट्वीट्स वाली है। केस तो इसमें कोई ऐसी बड़ी रिकवरी तो है नहीं। जो FIA थी उन्होंने कहा था कि हमें एक मोबाइल और लैपटॉप रिकवर करना है कि जहाँ से ये ट्वीट हुआ है, और तो कोई इसमें एक्ट हुआ नहीं है। तो ट्वीट की हद तक ही देखना था, तो हो सकता है अब जो ऑर्डर आएगा तो उसमें क्लियर नज़र आ जाएगा। लेकिन ये है कि अब 4 रोज़ के लिए मज़ीद दिया गया है। 4 रोज़ में FIA ने क्या करना है और FIA क्या इन्वेस्टिगेट करेगी, वो मतलब अभी तो समझ से बाला था। कमान की तब्दीली वाला आंसर है इसमें? नहीं, मतलब उस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता कि मतलब बज़ाहिर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ऐसी। इसमें जो उन्होंने हफ्ते के रोज़ तक एक्सटेंड किया है, तीसरी बात मैं बताना भूल गया, वो ये थी कि क्योंकि इनका केस जुमे के रोज़ के लिए लगा हुआ है कि जुमे के रोज़ इनको ये है इम्कान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसा कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिल जाएगा कि वो उनको फिर हफ्ते को अफेक्ट नहीं करेगा। हफ्ते के रोज़ मतलब अगर जुमे के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए तो हफ्ते के रोज़ जब उनको यहाँ पेश किया जाएगा तो किसी और सूबे की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। और लास्टली बस ये
बता दें उनके बेटे ने कल कहा था कि थ्रेट है, आज अदालत में भी इस चीज़ पर बात हुई। आपके पास क्या इतलात है आज़म स्वाति साहब के हवाले से? तशद्दुद वगैरह कोई हुआ उन पर या कोई आज बात की गई हो? अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं की गई कि जिस तरह प्रीवियस उनके FIR थी, उसके बाद तशद्दुद की बहुत सारी चीज़ें आई थी। आज हमें इम्कान था कि वो आएंगे, वो बात करेंगे, बताएंगे कि उनके साथ रवैया कैसे रहा। उन्होंने वो तो आए नहीं, उनके वकील आए, उनके वकील की जानिब से डायरेक्टली FIA के हवाले से कोई बात ऐसी नहीं की गई कि उन पर तशद्दुद हुआ नहीं हुआ। सिर्फ ये कहा गया कि उनको थ्रेट है। अब थ्रेट जो है वो उनकी फैमिली को पता है, उनके बेटे को पता है या उनके वकील को पता है कि वो थ्रेट किस लेवल पे है, क्योंकि जो डॉक्टर बाबर रवान है उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ बड़ी क्रेडिबल जो है इंफॉर्मेशन है इस हवाले से कि उनकी लाइफ थ्रेट है उसको। वेल, थैंक यू सो मच साकिब भाई।